देखो अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे। एग्जाम्पल 5 में क्या बोला है, डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवेंथ टर्म इज 9। एक एपी आपको फाइंड आउट करनी है जिसकी थर्ड टर्म कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। थर्ड टर्म को हम क्या लिखेंगे, ए3, मतलब ए3 की वैल्यू 5 दी हुई है, और सेवेंथ टर्म दी है 9, मतलब कि ए7 की वैल्यू 9 दी हुई है, और आपको वो वाली एपी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि यदि आप कोई सी भी एपी फाइंड आउट करना चाहते हो तो एपी फाइंड आउट करने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। वो दो चीजें क्या है, एक तो फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। यदि ये दो चीजें आपको पता चल जाती है तो आप पूरी एपी बना सकते हो, आप उस एपी की कोई सी भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां पर मुझे एपी फाइंड आउट करनी है। यदि मुझे एपी फाइंड आउट करनी है तो मुझे दो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, एक तो ए की वैल्यू और एक डी की वैल्यू। और हमें क्वेश्चन में दो चीजें दी हुई है कि थर्ड टर्म 5 है और सेवेंथ टर्म 9 है। तो इन दोनों को यूज करके हम ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अब देखो कैसे करेंगे। थर्ड टर्म कितनी दी हुई है, 5। तो थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहां पर थर्ड टर्म 5 दी है, मतलब n की वैल्यू कितनी है, 3 है। a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि थर्ड टर्म को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, a प्लस 2d से। यदि मैंने आपसे बोला 50वीं टर्म क्या होगी एपी की, तो क्या लिखेंगे, a प्लस 49d, मतलब कि 50th टर्म की बात चल रही है तो d के साथ में जो नंबर आएगा वो उससे एक छोटा आएगा। यदि मैंने आपसे बोला 70th टर्म क्या होगी, तो उसको आप क्या लिखोगे, a प्लस 69d। यदि मैंने आपसे बोला 15th टर्म क्या होगी, तो उसको आप क्या लिखोगे, a प्लस 14d। वो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बार बार इस फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको ये दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि यदि थर्ड टर्म की बात चल रही है तो थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 2d। सेवेंथ टर्म को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 6d। ओके, तो यहां पर आपको थर्ड टर्म 5 दी हुई है और थर्ड टर्म की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इक्वल्स टू 5। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही सेवेंथ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d, और सेवेंथ टर्म कितनी दी हुई है, 9। तो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशन आपके पास में बन चुकी है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स होती है। सब्स्टिट्यूशन भी आपने पढ़ रखा है लीनियर इक्वेशन में, और एलिमिनेशन भी पढ़ रखा है, और एक ग्राफिकल भी पढ़ा है। तो यहां पर मैं एलिमिनेशन वाली मेथड लगा रहा हूं। एलिमिनेशन लगा देते हैं। ए का कोफिशिएंट ऑलरेडी दोनों इक्वेशन में सेम है, तो हमने क्या किया, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाली इक्वेशन के। ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये प्लस का है माइनस का हो गया, और ये भी प्लस का है माइनस का हो गया। ये जो पुराने वाले साइन थे जिन पर मैंने सर्कल लगाया है उनको भूल जाओ। अब ये नए वाले साइन को देखना है। ये ए प्लस का है और ये वाला ए माइनस का है। प्लस ए माइनस ए दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये 2d प्लस का है और ये 6d माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस साइन आएगा बड़े नंबर का, तो माइनस का 4d इज इक्वल टू 5 माइनस 9 माइनस 4। माइनस 4 को डिवाइड में भेजेंगे तो माइनस 4 अपॉन माइनस 4, डिफरेंस आ जाएगा 1 का। डिफरेंस आ चुका है। किसी भी एक इक्वेशन में आप इस d की वैल्यू पुट कर दो। मैंने पहली इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करी, a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, a प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल गया, तो अब मैं एपी बना सकता हूँ। फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, 3, डिफरेंस 1 का है तो डिफरेंस को प्लस करते जाएंगे तो आगे की टर्म्स पता चल जाएगी। तो 3 में 1 प्लस किया 4, प्लस 1 किया 5, प्लस 1 किया 6 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम एपी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके।